बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपका प्रेजेंटर मलिक कासिम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए मेरे एंड से उम्मीद यकीन और दुआ कि आप जहाँ होंगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों का बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा काम में मशगूल होंगे और आज के दिन को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तगदो भी कर रहे होंगे। और बात करते चलें दिन की, तो जी आज दिन हो गया है जी बुध का और दिसंबर की हो गई है 10 तारीख। और अगर बात करते चलें इंसानी हकूक़ का आलमी दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इसी दिन की मुनासबत के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मेजर डेज़ होते हैं, मेन डेज़ होते हैं, मेरी काविश यही होती है कि मैं अपने साथ उन मेहमान शख्सियात को अपने इस मीडियम पे लेकर आऊँ और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके थिंकिंग पैटर्न, उनकी अप्रोच, उनके जो अपने तासुरात हैं उस अहम इवेंट पे, अहम दिन पे वो आप तक पहुंचाऊं। तो जी आज मोहतरमा डॉक्टर हुमैर अमीन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल स्टडीज़ सरगोदा यूनिवर्सिटी में साथ मौजूद हैं। इस अहम दिन के हवाले से कि जब मैंने बात की कि इंसानी हकूक़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, 10 दिसंबर है, सो उनसे पूछेंगे इस दिन के अगराज व मकासद के हवाले से, इस दिन को मनाने की अहमियत के हवाले से। और जब हम बात करते हैं कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ या इंसानी हकूक़ का, तो मेरा ख़्याल है कि हर दिन, हर लम्हा, हर पल ही इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए मैटर नहीं करता। ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर क्वेश्चन मार्क सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा और इन सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करूँगा डॉक्टर हुमैरा अमीन से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मिजाज कैसे मैम आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मैम शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त दिया है एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा को, और आज इतने अहम दिन पर, क्योंकि 10 दिसंबर और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगी? आज के दिन को मनाने के अगराज व मकासद क्या हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है? बहुत शुक्रिया आपका और रेडियो का। ये मेरा बहुत पसंदीदा, हम सब का बहुत पसंदीदा चैनल है और इसके थ्रू हम अपनी आवाम के साथ, अपने हर उस फ़र्द के साथ बात कर सकते हैं जहाँ हम खुद नहीं पहुँच सकते और हमारी आवाज़ जाएगी। ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है, ये बहुत अहम दिन है और हम इस पे इसलिए भी बहुत खुश होते हैं कि इंसानी हकूक़ की बात हो रही है। और मैं ये समझती हूँ कि जितना जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे सोसाइटी के अंदर एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, टेक्निक और पॉलिसी का रोल है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा अहम ये बात है कि हम अपने फ़र्द के माशरे को कितनी इज़्ज़त देते हैं, उसके राइट्स क्या हैं, उसके साथ जस्टिस कैसे किया जाता है, उसको कंसीडर कैसे करते हैं। और डिग्निटी मेरा बहुत अहम इम्पॉर्टेंट फ़ोकस है कि हम आज के दिन का मकसद, इस पे बात करने का मकसद ये है कि हम दोबारा से सब मिलकर ये बात करें कि हमारे माशरे में फ़र्द की कितनी अहमियत है। इसकी अहमियत उस वक़्त तक कायम रह सकती है जब तक हम इसके हकूक़ को कंसीडर करना सीख जाएँगे। इसके राइट का ख़्याल रखना इसकी ज़िंदगी है, इसकी बक़ा है, इसकी खुशियों का ख़्याल रखना, इसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखना उसको तवानाई देने के बराबर है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम अपना ये दिन भी मनाते रहें और अपने पाकिस्तान का हर दिन, अपने पाकिस्तानी माशरे का हर दिन ऐसा दिन बना दें जहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स पे बात करें और ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करें। मैम अगर जनरल एक आंसर करूँ या एक क्वेश्चन आपके साथ, आंसर भी अक्सर बेशतर हम खुद दे रहे होते हैं कि जी नहीं, हर दिन ही इंसानी हकूक़ के लिए है, क्योंकि मैटर करता है। ये एक दिन, और इस एक दिन में मेरा, आपका, हम सब का जो एक गोल है वो क्या होना चाहिए? क्या समझती हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करते चलें कि जब राइट्स की बात आती है, हम कहते हैं कि जी नहीं, ये तो मेरे हक के पे तो हम जी खड़े हो जाते हैं, हम आवाज़ बुलंद इस बात पे करते हैं कि जी नहीं, ये मेरे हक की बात है, मेरे हक की बात है। लेकिन जब बात आती है दूसरे के राइट्स को पूरा करने के लिए, तो वो तब हम खामोश हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहती हैं? हाँ, बिल्कुल खामोश नहीं होना चाहिए। हमें ही वो आवाज़ बनना चाहिए और अगर हम ज़हनी तौर पे और ज़हनी एतबार पे और अपनी सोच के एतबार से इतना मज़बूत हो जाएँ और हमारा ईमान इतना कामिल हो जाए कि हम ये समझें कि अगर हम किसी अपने हक़ के अलावा किसी दूसरे के हक़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, तो ये एक्चुअली हमारी अपनी आवाज़ है और हमारी अपने हक़ की आवाज़ है। तो हम बहुत जल्दी, जो आप एक बात कर रहे थे कि हम बहुत अरसे से इस कोशिश में हैं कि हम ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं और हमें अब तक इस पे बात करना पड़ रही है।
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کوشش کو کسی حد تک کیور کر جائیں گے اور ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے کہ ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے ہر فرد خوشحال نظر آئے گا۔ میڈم، دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کو آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں میسج دینا چاہوں گی ڈگنیٹی، ایکویلٹی، جسٹس اینڈ فریڈم فار آل۔ ہر فرد کے پاس یہ تمام رائٹس موجود ہونے چاہئیں اور یہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزار سکے ہر اعتبار سے، اور اس کے رائٹس پرووائڈ کیے جائیں، جسٹس کیا جائے، کیونکہ یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے، یہ جو اطمینان ہے، یہ ہمارے فرد کی زندگی ہے۔ یہ فرد کی زندگی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دینا، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کا ہمسایہ اگر اس کے بچے بھوکے ہیں تو ہمیں ان کی بھوک کا احساس ہو، اور ان کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اینڈ سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں۔ یہ تب ہوگا، تب بھی انسانی حقوق اور تب بھی انسانی حقوق کے تحفظ کے دن کو ہم بہتر طریقے سے اس کے معنی بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس پہ پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اسی میسج کے ساتھ مجھے، میری انٹائر ٹیم کو اور میرے آنریبل گیسٹ کو دیجیے اجازت۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔